देखो, आपको पता है ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है कैपिटल ए। रेयर मीडियम से बाहर से कोई रे आ रही है, यहाँ पे मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। रेयर टू डेंसर जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल की जाती है। फिर अंदर वाली रिफ्रैक्टेड रे डेंसर से रेयर जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ठीक है, नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनता है इसको मैं बोलता हूँ I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस। अंदर के साथ जो बनता है उसको बोलते हैं R1, ये होता है R2 और ये होता है I2। इसको E भी लिखते हैं, इसको एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोलते हैं। आई बात समझ में? अगर आप रियलिटी में देखो तो ये ना सीधी जानी चाहिए थी, तो ये इतने एंगल से डेविएट हो गई, क्योंकि ये जानी चाहिए थी ऐसे पर ये गई ऐसे, तो ये इतने से डेविएट हो गई, तो इसको मैं बोलूँगा डेल्टा 1। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन पहले सरफेस के ऊपर। अब ये वाली देखो, ये ऐसे जा रही है, अगर इसको मैं पीछे की तरफ रिट्रेस करता हूँ तो ये रियलिटी में जानी चाहिए थी ऐसे, ये होगा इसका डेल्टा मिनिमम। अगर मैं इसको रियलिटी में देखूं, ये रे ऐसे निकलनी चाहिए थी बट ये रे ऐसे चली गई, तो इतने एंगल का फर्क आया। जितने एंगल पे डेविएट होती है इसको बोलते हैं हम डेल्टा मिनिमम। ये होता है अपने पास में मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब कुछ चीज़ें याद रखना हमेशा, इसके अंदर मैं लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, तो वो बनता है μ1 साइन I1 बराबर होगा μ2 साइन R1 के। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ से रेशियो लिखता हूँ तो बनेगा μ2 अपॉन μ1 बराबर होगा साइन I अपॉन साइन R के। अब यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, तो कुछ डाटा याद रखना। एट डेल्टा मिनिमम, जब मिनिमम डेविएशन होता है ना, तो I1 बराबर हो जाता है I2 के और R1 हमेशा बराबर होता है R2 के। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ एक ये भी याद रखना, R1 प्लस R2 मिला के होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इन दोनों को मिला के मेरे पास आता है एंगल ऑफ प्रिज्म कैपिटल ए। ठीक है, और मिनिमम डेविएशन के ऊपर क्या होता है, I1 बराबर हो जाएगा I2 के और R1 बराबर होता है R2 के। तो आपके पास में एक छोटा सा ग्राफ भी निकल कर आता है डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का, तो ये निकल कर आता है ये वाला ऐसे। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये आपके पास में वही है जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो गया दूसरे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये होता है डेल्टा मिनिमम का पॉइंट। अरे ये बात समझ में? अब मेरे को पता है एक चीज़, R1 प्लस R2 बराबर है A के, और डेल्टा मिनिमम के टाइम पे क्या होता है, R1 बराबर होता है R2 के। तो मैं ऐसा बोल लेता हूँ कि R1 R2 R के बराबर है, तो ये R1 प्लस R2 बराबर है A के, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ R बराबर होगा A के। तो यहाँ से मेरे पास जो रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू आएगी वो आएगी एंगल ऑफ प्रिज्म बटे में 2 A/2। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको याद रखना। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ हो सकता है। दूसरा मेरे को पता है डेल्टा बराबर होता है सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म के। एक ये फॉर्मूला याद रखना। अब मेरे को पता है डेल्टा मिनिमम के पॉइंट पे क्या होता है, I1 बराबर होता है I2 के, तो मैं बोलता हूँ I1 बराबर होगा I2 के, ये दोनों हैं I के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी, डेल्टा मिनिमम की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ये आएगी 2I माइनस A। माइनस को इधर ले जाओ तो ये बनेगा डेल्टा मिनिमम प्लस A इक्वल्स टू 2I। तो यहाँ से अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालता हूँ तो बनेगा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। अब देखो, मेरे को पता है मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया मिनिमम डेविएशन पे और एंगल R आ गया। अब मैं इसके अंदर ये वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास एक तो μ2 अपॉन में μ1 को मैं μ2 भी लिख सकता हूँ। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करना, तो वैल्यू बनेगी साइन I की वैल्यू कितनी आई थी, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 अपॉन में R की वैल्यू आई थी A/2। तो मेरे पास में फॉर्मूला ये डिराइव होकर आता है। ठीक है भाई साहब, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके ग्राफ भी है, मतलब इसकी हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी।